मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। उन्होंने 8 उपन्यास लिखा है और लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। उन्हीं में से एक कहानी है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध और विचारोत्तेजक कहानी है, जो हिंदी साहित्य में अपनी गहन सामाजिक और नैतिक संदेशों के लिए जानी जाती है। 1931 में लिखी गई यह कहानी प्रेमचंद की लेखनी की सरलता, गहराई और सामाजिक चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने न केवल ग्रामीण जीवन और पशु मनुष्य के भावनात्मक संबंधों को चित्रित किया है, बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान, मित्रता और संघर्ष जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को भी उजागर किया है। इस वीडियो में दो बैलों की कथा के माध्यम से कथानक, पात्र, विषय वस्तु, भाषा शैली, सामाजिक संदेश और साहित्यिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ ही इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को भी विश्लेषित किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इस कहानी का सारांश क्या है। दो बैलों की कथा एक किसान झूरी और उसके दो बैलों हीरा और मोती की कहानी है। हीरा और मोती पछाई जाति के सुंदर, मेहनती और एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए बैल हैं। दोनों के बीच भाईचारे और मित्रता का ऐसा रिश्ता है कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कहानी की शुरुआत में प्रेमचंद बैलों और गधों के स्वभाव की तुलना करते हैं, यह दर्शाते हुए कि बैल गधों की तरह सहनशील और सीधे होने के बावजूद कभी कभी विद्रोह भी करते हैं। यह तुलना कहानी के केंद्रीय विषय स्वतंत्रता और प्रतिरोध की आधारशिला रखती है। कहानी में दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की सहनशीलता से असभ्य की पहचान और जापान द्वारा किए गए किसी एक हमले के कारण उसे सभ्य होने की बात कहकर सभ्य और असभ्य होने के पैमाने की बात कही गई है। झूरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता है और उनकी देखभाल करता है, लेकिन एक दिन वह उन्हें अपने साले गया के पास भेज देता है। गया के घर बैलों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है, उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और मारपीट तक का सामना करना पड़ता है। हीरा और मोती इस अपमान और पराधीनता को सहन नहीं कर पाते। वे रस्सियां तोड़कर अपने मालिक झूरी के पास वापस भाग आते हैं। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन जाती है और बैलों को नायक की तरह सम्मान मिलता है। हालांकि गया फिर से बैलों को ले जाता है और इस बार और सख्ती बरतता है। बैल फिर से विद्रोह करते हैं, जिसमें भैरव की लड़की सहयोग करती है, लेकिन इस बार उनकी यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है। बेतहाशा भागते हुए दोनों रास्ता भूल जाते हैं। भूख लगने पर वे एक मटर की खेत में चरने लगते हैं। वहीं एक भारी भरकम सांड से उनका सामना होता है। वे बड़ी प्लानिंग से उस सांड से लड़ते हैं और उसे हार कर भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और दोनों बैलों को कुछ लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। वे काजी हाउस में कैद हो जाते हैं। काजी हाउस में पहले से ही कई जानवर कैद हैं। उनकी दशा दयनीय और मरणासन्न है। हीरा और मोती अपने विवेक का प्रयोग कर काजी हाउस की दीवार को गिरा देते हैं। इस तरह सभी जानवर आज़ाद हो जाते हैं। इस वजह से उन्हें एक कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। कसाई जिस रास्ते से उन्हें लेकर जाता है, उसी रास्ते में झूरी का घर भी। अतः बैल कसाई से खुद को छुड़ाकर अपनी चरनी अर्थात झूरी के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह अंत में उनकी दृढ़ता और भाग्य के सहारे वे झूरी के पास लौट आते हैं। कहानी का अंत भावनात्मक और उत्साहवर्धक है, जब झूरी और उसकी पत्नी बैलों का स्वागत करते हैं और गांव वाले उनकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। पात्रों का चित्रण देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य पात्र हैं इस कहानी में। प्रेमचंद ने इस कहानी में पात्रों को मानवीय गुणों से सजाया है, जिसे पाठक उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। कहानी के नायक हीरा और मोती केवल बैल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और मित्रता के प्रतीक हैं।
हीरा अधिक सहनशील और समझदार है, जबकि मोती विद्रोही और उत्साही। उनकी मूक भाषा में विचार विनिमय, एक दूसरे के प्रति प्रेम और साथ में संघर्ष करने की भावना उन्हें मानवीय बनाती है। प्रेमचंद ने उनके माध्यम से यह दिखाया है कि पशु भी संवेदनशील और सम्मान के हकदार है। झूरी एक साधारण किसान है जो अपने बैलों से गहरा लगाव रखता है। उसका बैलों के प्रति प्रेम और उनकी वापसी पर भावनात्मक प्रतिक्रिया ग्रामीण जीवन में पशु मनुष्य के गहरे रिश्ते को दर्शाती है। गया कहानी का खलनायक है जो बैलों के साथ क्रूरता और शोषण का प्रतीक है। उसका व्यवहार औपनिवेशिक शोषण और सामाजिक अन्याय का रूपक है। झूरी की पत्नी और गांव वाले भी हैं इसमें। ये पात्र कहानी को सामाजिक संदर्भ प्रदान करते हैं। झूरी की पत्नी शुरू में बैलों के भागने पर नाराज होती है, लेकिन अंत में उनके प्रति स्नेह दिखाती है। गांव वाले बैलों की वीरता का उत्सव मनाते हैं, जो सामुदायिक एकता को दर्शाता है। कहानी का जो विषय वस्तु है और कहानी के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की गई है वह कुछ इस तरह से है। दो बैलों की कथा कई स्तरों पर काम करती है और इसकी विषय वस्तु सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक संदेशों से युक्त है। कहानी का केंद्रीय विषय स्वतंत्रता है। हीरा और मोती की पराधीनता के खिलाफ बगावत स्वतंत्रता के लिए हर प्राणी के जन्मसिद्ध अधिकार को रेखांकित करती है। प्रेमचंद ने इस कहानी को स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में लिखा था और बैलों का संघर्ष अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता के प्रतिरोध का प्रतीक है। प्रेमचंद ने ग्रामीण भारत में पशुओं और मनुष्यों के बीच गहरे भावनात्मक संबंध को खूबसूरती से चित्रित किया है। झूरी और उनके बैलों का रिश्ता पारस्परिक प्रेम और विश्वास पर आधारित है। यह कहानी पाठकों को पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का पाठ पढ़ाती है। हीरा और मोती की दोस्ती कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और हर कठिनाई में साथ देते हैं। यह मित्रता सामाजिक एकता और सामूहिक संघर्ष की शक्ति का प्रतीक है। गया का बैलों के प्रति व्यवहार सामाजिक और औपनिवेशिक शोषण का रूपक है। बैलों का विद्रोह इस शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष और बलिदान आवश्यक है। कहानी में स्वाभिमान, कर्तव्य परायणता और दया भाव जैसे नैतिक मूल्य उभर कर सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक छोटी लड़की बैलों को रोटियां खिलाती है तो यह करुणा और सहानुभूति का प्रतीक है। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और ग्रामीण जीवन की सजीव छवि प्रस्तुत करने वाली है। दो बैलों की कथा में उन्होंने अवधी और खड़ी बोली का मिश्रण उपयोग किया है, जो पात्रों और परिवेश को प्रामाणिक बनाता है। कहानी में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग, जैसे बछिया के ताऊ, भाषा को जीवंत और रोचक बनाता है। प्रेमचंद की शैली में व्यंग्य और भावनात्मकता का संतुलन है। उदाहरण के लिए, गधे और बैल की तुलना में हल्का व्यंग्य है जो सामाजिक मान्यताओं पर टिप्पणी करता है, जबकि बैलों की वापसी का दृश्य गहरी भावनात्मकता से भरा है। प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथावाचन परंपरा का उपयोग किया है, जिसमें पशुओं के माध्यम से मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है। दो बैलों की कथा को 1931 में लिखा गया, जब भारत अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में उलझा था। प्रेमचंद एक समाज सुधारक और राष्ट्रवादी लेखक थे। उनकी रचनाएं सामाजिक अन्याय और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाती थीं। इस कहानी में बैलों का गया के प्रति विद्रोह और उनकी स्वतंत्रता की खोज को स्वतंत्रता संग्राम के रूपक के रूप में देखा जा सकता है। गया का क्रूर व्यवहार अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों का प्रतीक है, जबकि बैलों का संघर्ष भारतीय जनता की दृढ़ता और प्रतिरोध को दर्शाता है। कहानी ग्रामीण भारत के सामाजिक ढांचे को भी उजागर करती है। झूरी और उसके बैलों का रिश्ता
किसान जीवन में पशुओं के महत्व को दर्शाता है। साथ ही गया जैसे पात्र सामाजिक शोषण और लालच को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रेमचंद ने ग्रामीण समाज की एकता और सामुदायिक भावना को भी रेखांकित किया है, जैसा कि गांव वालों द्वारा बैलों की वापसी का उत्सव मनाने में दिखता है। दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में एक अमूल्य रचना है। यह प्रेमचंद की यथार्थवादी लेखन शैली और सामाजिक चेतना का प्रतीक है। कहानी की सादगी और गहराई इसे सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए प्रासंगिक बनाती है। यह न केवल मनोरंजक कहानी है, बल्कि एक नैतिक और राजनीतिक दस्तावेज भी है जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के महत्व को रेखांकित करता है। प्रेमचंद ने इस कहानी में पशुओं को मानवीय गुणों से सजाकर पाठकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि संवेदनशीलता और सम्मान केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। यह कहानी पशु अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण जैसे आधुनिक मुद्दों के संदर्भ में भी प्रासंगिक कही जा सकती है। कहानी की कुछ कमियां भी उजागर की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए झूरी की पत्नी का चरित्र शुरू में नकारात्मक दिखता है, लेकिन अंत में वह बैलों के प्रति स्नेह दिखाती है। इस परिवर्तन को और गहराई से विकसित किया जा सकता था। इसके अलावा कहानी का अंत कुछ हद तक आदर्शवादी है, जो वास्तविक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता। फिर भी यह छोटी मोटी कमियां कहानी के समग्र प्रभाव को कम नहीं करती। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की लेखन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो साहित्यिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से समृद्ध है। यह कहानी स्वतंत्रता, मित्रता और मानवीय संवेदनशीलता के महत्व को रेखांकित करती है। साथ ही औपनिवेशिक शोषण और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद की सरल भाषा, यथार्थवादी चित्रण और गहरे संदेश इस कहानी को कालजयी बनाते हैं। यह न केवल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि हर उस पाठक के लिए प्रासंगिक है जो जीवन के मूल्यों और संघर्षों को समझना चाहता है।